हिमालय की ऊंची चोटियों पर बर्फ से ढकी शांत वादियों के बीच एक दिव्य दृश्य है। जटाओं में गंगा को धारण किए खड़े हैं महादेव। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, गंगा शिवजी की जटाओं से ही क्यों बहती है? वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपको ऐसी ही पौराणिक और आध्यात्मिक कहानियां पसंद हैं, तो अभी हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। आज हम आपको सुनाएंगे वह अद्भुत कथा जिसमें है तपस्या, अहंकार, करुणा और मोक्ष की महागाथा। बहुत समय पहले अयोध्या में राजा सगर राज्य करते थे। वे पराक्रमी और धर्मात्मा राजा थे। उनकी 2 रानियां थीं और उनसे उत्पन्न हुए थे 60,000 पुत्र। एक दिन राजा सगर ने अपने साम्राज्य की शक्ति दिखाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ का घोड़ा पूरे राज्य में घूमता था। जहां जहां जाता, वहां के राजा उसे स्वीकार कर लेते या युद्ध करते। लेकिन देवराज इंद्र को यह सब अच्छा नहीं लगा। उन्होंने यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की खोज करते करते धरती को खोदते हुए पाताल लोक तक पहुंच गए। अंत में उन्हें घोड़ा कपिल मुनि के पास दिखाई दिया। क्रोध में अंधे होकर उन्होंने कपिल मुनि पर चोरी का आरोप लगा दिया। जब कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली, उनके तपोबल की अग्नि से सभी 60,000 पुत्र उसी क्षण भस्म हो गए। समय बीतता गया। सगर वंश में आगे चलकर जन्म हुआ एक तेजस्वी और धैर्यवान राजा भगीरथ का। जब उन्हें अपने पूर्वजों की दुखद कथा पता चली, तो उन्होंने प्रण लिया, मैं अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाकर ही रहूंगा। ऋषियों ने बताया, यदि स्वर्ग में बहने वाली पवित्र गंगा पृथ्वी पर आकर उनकी राख को स्पर्श कर ले, तभी उन्हें मुक्ति मिलेगी। तब भगीरथ ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, गंगा को पृथ्वी पर लाना संभव है, लेकिन उसका वेग इतना प्रचंड है कि धरती टूट जाएगी। केवल शिव ही उसे संभाल सकते हैं। अब भगीरथ ने कैलाश की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने हिमालय की कठोर ठंड में, वर्षा और धूप में एक पैर पर खड़े होकर महादेव की तपस्या की। अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। भगीरथ ने हाथ जोड़कर विनती की, प्रभो, मेरे पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा को अपनी जटाओं में धारण करें। शिव मुस्कुराए, तथास्तु। जब गंगा को पृथ्वी पर उतरने का आदेश मिला, तो उन्हें अपने तेज प्रवाह पर थोड़ा अभिमान हुआ। उन्होंने सोचा, मैं इतनी प्रबल हूं कि शिव भी मुझे रोक नहीं पाएंगे। और फिर स्वर्ग से एक भयानक गर्जना के साथ गंगा पृथ्वी की ओर गिरी। लेकिन महादेव तैयार थे। जैसे ही गंगा नीचे आई, शिव ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में समाहित कर लिया। गंगा उनकी जटाओं में उलझकर रह गईं। उनका सारा वेग शांत हो गया। वे बाहर निकलने का मार्ग ही नहीं खोज पाईं। अब गंगा को अपने अभिमान का एहसास हुआ। भगीरथ ने पुनः शिवजी से प्रार्थना की। तब महादेव ने धीरे से अपनी जटाओं का एक भाग खोला और एक कोमल, पवित्र धारा पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। वही धारा आज गंगा के नाम से जानी जाती है। गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चलीं। रास्ते में जहां जहां वे बहीं, वहां जीवन फलता फूलता गया। अंततः वे उस स्थान पर पहुंचीं जहां सगर के पुत्रों की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगा जल ने उन्हें स्पर्श किया, उनकी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हुआ। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। इसी कारण भगवान शिव को गंगाधर कहा जाता है, अर्थात गंगा को धारण करने वाले। और गंगा को भगीरथी, क्योंकि वे भगीरथ की तपस्या से पृथ्वी पर आईं। जब भी आप गंगा के तट पर जाएं, याद रखिए, वह केवल जल नहीं, वह शिव की जटाओं से निकली दिव्य करुणा है। हर हर महादेव।